भले ही आप जिम में कितनी मेहनत करें या मार्शल आर्ट क्लास लें, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आप उलझना नहीं चाहेंगे। मैं दुनिया के सबसे मजबूत, तेज और कठोर लोगों की बात कर रहा हूं। अगर आप उनसे मिलें तो उनके अच्छे पक्ष में रहना बेहतर होगा। चलिए शुरू करते हैं। वू कुआंग, इस स्वघोषित ग्रामीण मार्शल आर्टिस्ट ने चीन में चर्चा बटोरी है। ऑनलाइन सामने आए अपने असामान्य और अद्वितीय क्रूर शक्ति प्रदर्शनों के वीडियो के बाद वो यह दिखाता है कि उसके शरीर का हर एक अंग ताकत और विनाश के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसकी एक खास चाल यह बताती है कि कैसे जिप टाई विनम्रता से पूछने जितना ही प्रभावी हो सकता है। क्वांग घर की ईंटों से लेकर गाय की हड्डियों तक रक्षाहीन और नाजुक वस्तुओं की एक पूरी श्रृंखला को तोड़ने, चूर्ण करने और छेदने में सक्षम है। अपने कठोर और कांटेदार खोल के साथ ड्यूरियन भी वू के लोहे जैसे मजबूत हाथों से सुरक्षित नहीं है। लेकिन आपको उसकी मुट्ठियों की ही चिंता नहीं करनी चाहिए। वू की किक भी घातक है, धातु के खंभों को मोड़ना, लकड़ी के तख्तों को तोड़ना और बेसबॉल के बल्ले को टूथपिक बनाना। उसकी गर्दन भी घातक मानी जाती है, जो सेब को दो हिस्सों में मोड़ सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे उसे एशियाई हल्क कहते हैं। भारत के स्टील मैन के बारे में कहा जाता है कि सुपरमैन का जन्म कनसास में हुआ, लेकिन असली स्टील मैन भारत में ही है। भारत में नई दिल्ली के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटे से गांव में जन्मे अमनदीप सिंह का हमेशा से एक ही सपना रहा है। वह सपना है दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनने का। सिख मार्शल आर्ट की कठोर ट्रेनिंग के दौरान सिंह को जल्द ही यह पता चल गया कि उनके पास केवल मानवीय ताकत ही नहीं है, बल्कि दर्द के प्रति उनकी सहनशीलता भी अद्भुत है। उन्होंने पूर्णकालिक बॉडी बिल्डर और स्टंटमैन बनकर प्रभावशाली करतब दिखाने शुरू कर दिए। इन करतबों से उनकी ताकत, दर्द झेलने की क्षमता, सहनशक्ति और अविश्वसनीय सहनशीलता का प्रदर्शन हुआ। तख्तों से मार खाने और बड़े लोगों द्वारा पेट पर कूदने के बावजूद अमनदीप का शरीर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। 50 से अधिक रिकॉर्ड के साथ उसने 145 पाउंड के आदमी को दांतों से उठाया और कई मोटरबाइकों का प्रतिरोध किया। उसकी वीरता ने उसे भारतीय बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दिलाई है, लेकिन अब अमनदीप यूएफसी में प्रतिस्पर्धा के लिए प्रशिक्षण ले रहा है और उसकी नजरें और ऊंची हैं। क्या ऐसा कुछ है जो यह आदमी नहीं कर सकता? गीगा उगुरु खुद को निंजा कहता है और कोई उसे गलत कहने की हिम्मत नहीं करता। बचपन में उसके माता पिता ने उसे ताइक्वांडो सिखाया। उसने युद्धकला में महारत हासिल की और थाई बॉक्सिंग, कराटे, क्राव मागा भी सीख ली। तब से उसने कभी पीछे नहीं देखा। लेकिन निंजा होना सिर्फ बुरे लोगों को हराना नहीं है। आपके पास बिल्डिंग से बैकफ्लिप करने और धुएं में गायब होने की रफ्तार और चपलता होनी चाहिए। सच्चा निंजा बनने के लिए गीगा ने जिम्नास्टिक और पार्कौर में कदम रखा और अपनी लड़ाई की शैली बनाई। वह शानदार खिलाड़ी जिसके पास कई फ्लिप हैं। उसने अपनी अनोखी और घातक शैली बनाई है। उगुरु ने दिखाया कि दृढ़ संकल्प से मानव शरीर को अकल्पनीय सीमाओं तक धकेला जा सकता है। वह पेड़ पर और कंक्रीट पर मुक्का मारता है जैसे वे पंचिंग बैग हों। मैं कहूंगा कि एनजी बक के साथ खिलवाड़ न करें। जीवन कला का अनुकरण करता है और यह मैं थाई सुपरमैन पर सच है। मैं निश्चित रूप से अकेला व्यक्ति नहीं हूं जो इस बिजली की गति वाले फाइटर और एनजी बक के बीच समानताओं को देख रहा हूं। उसकी तरह उसकी लड़ाई शैली में तेज गति, शक्तिशाली किक और विनाशकारी कोहनी के प्रहारों का चकाचौंध करने वाला मिश्रण है। लेकिन चोरों और दुश्मनों से लड़ने के बजाय वह पागलपन की हद तक शक्तिशाली किक और पैर के प्रहारों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। लकड़ी के पैनल और कंक्रीट स्लैब को आसानी से तोड़ता है और धातु के खंभों को भी आसानी से मोड़ता है। वह बियर के डिब्बे को सिर से ऊंचा लात मारकर तोड़ सकता है और नारियल को एक बार में फोड़ देता है। पेड़ों को नष्ट करने की बात तो छोड़ ही दें। ऐसी गति और कौशल के साथ ओंग बेक का मुकाबला कौन नहीं देखना चाहेगा। मार्टिन फोर्ड, आज के मार्टिन फोर्ड को देखकर आप नहीं सोच सकते कि वह दुबला-पतला क्रिकेट खिलाड़ी था। ग्रंथि बुखार के कारण पेशेवर बनने के उसके मौके बर्बाद हो गए और वह फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में कट्टरपंथी बन गया और उसने अपना वजन बढ़ाया अपने विशाल शरीर को बनाए रखने के लिए। उन्होंने आज 320 पाउंड के विशाल राक्षस का रूप ले लिया है। 29 वर्षीय ब्रिटिश स्ट्रॉन्गमैन और टैटू प्रेमी ने हफ्ते के 7 दिन उच्च तीव्रता वाले भारोत्तोलन और बॉडी कंडीशनिंग का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने अपने रहस्यों को अपने तक सीमित नहीं रखा। अन्य महत्वाकांक्षी बॉडी बिल्डरों को प्रशिक्षित किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिखने के लिए प्रेरित किया। जब बॉडी बिल्डिंग से अकेले संतुष्टि नहीं मिली तो मार्टिन ने अभिनय की ओर रुख किया और अनडिस्प्यूटेड फिल्म एंड सीरीज में नाइटमेयर की भूमिका निभाई। वह गेम ऑफ थ्रोन्स के माउंटेन और बैन के बीच का प्रेम संतान है। एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप न उलझना चाहें और न मिलना चाहें। शिफू यानली, 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने चीन के झिंजियांग प्रांत के गांव को छोड़कर हेनान के शाओलिन मंदिर में ट्रेनिंग शुरू की। हर सुबह वह 5:30 बजे उठते, गुरु के लिए खाना बनाते और छात्रों संग पहाड़ कोर अभ्यास करते हैं।
एक बात तय है, आपको इस शाओलिन भिक्षु से बचना चढ़ते। लेकिन यह सिर्फ वार्म अप है। घंटों हड्डियों को कुरेदना, एक उंगली से पुश अप, गहन युद्ध प्रशिक्षण और अभ्यास ने शाओलिन छात्र को योद्धा बनाया। 3 दशकों तक शिफू ने शरीर तैयार किया, शाओलिन स्टील जैकेट की कला सीखी, जिससे लोहे की सलाखों और ईंटों से मारने पर दर्द नहीं होता। यह एक ऐसा करतब है जो वह नियमित रूप से दर्शकों को चौंकाते हुए दिखाते हैं। 48 साल की उम्र में शिफू की शारीरिक स्थिति अद्भुत है। वह हर सुबह 5:30 बजे उठते हैं, नाश्ते से पहले 7 से 8 मील दौड़ते हैं और फिर कठिन ताकत और चाहिए। अंजोर सुलेमानोव। जब आप पहली बार चेचन स्ट्रॉन्गमैन अंजोर सुलेमानोव से मिलते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वह ड्वेन जॉनसन का बदला हुआ जुड़वा है। समानताओं के बावजूद एंजोर रॉक का खोया भाई नहीं है। भले ही उसके हमशक्ल ने पहले कुछ को धोखा दिया हो, एंजोर के कई वायरल वर्कआउट वीडियो पसंद किए जाते हैं क्योंकि वह लोहे को ऐसे पंप करता है जो औसत बॉडीबिल्डर सोच भी नहीं सकता। उसकी प्रसिद्धि का असली कारण उसकी अविश्वसनीय ताकत है। नंगे हाथों से कार उठाने से लेकर दांतों से स्टील की सलाखें मोड़ने तक। क्या आपको कभी ड्राइववे से कार हटानी पड़ी है? आसान है अगर आपके पास एंजोर है। इस आदमी की ताकत देखकर मुझे यकीन है कि रॉक भी उससे उलझना नहीं चाहेगा। मोहम्मद करीनोविच। अगर आप किसी निर्माण स्थल पर हैं और उपकरण गायब है तो बोस्निया में जन्मे मोहम्मद के मजबूत हाथ मददगार हो सकते हैं। तायक्वोंडो मास्टर बनने की ट्रेनिंग में मोहम्मद के शिक्षक ने उसके हाथों की असामान्य शक्ति देखी। अपनी मुट्ठियों को मजबूत और स्थिर बनाना सीखते हुए उन्होंने जल्द ही अपने इस्पाती हाथों की अद्भुत शक्ति को अनलॉक कर दिया। अब जर्मनी में रहने वाले करमनेव अपने उपनाम हैमर हैंड्स से जाने जाते हैं, जो उन्हें उनके ताइक्वांडो डोजान के प्रशंसकों और छात्रों द्वारा दिया गया था। उन्होंने अपने हाथों से ठोस वस्तुओं को तोड़ने में सक्षम होने की अपनी अप्राकृतिक क्षमता के लगातार प्रदर्शनों के माध्यम से यह उपाधि अर्जित की है। नारियल उनके पसंदीदा हैं। मोहम्मद ने कुछ साल पहले एक प्रतियोगिता के लिए 123 नारियल को पूरी तरह से कुचल दिया था। साल 2017 में उन्होंने बोस्नियाई टैलेंट शो में 1 मिनट में 30 से भी ज्यादा बेसबॉल बैट्स को तोड़ा, जिससे जजों के साथ साथ और भी कई लोग हैरान रह गए। और यह दिखाने के लिए कि उम्र वाकई में सिर्फ एक संख्या मात्र है, 60 साल की उम्र में मोहम्मद ने एक उत्साही दर्शकों के सामने अपने हाथों से सबसे ज्यादा सोडा कैन कुचलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। मोहम्मद ने पुराने रिकॉर्ड को सचमुच तोड़ते हुए 60 सेकंड में 97 कैन कुचल दिए और इस तरह धरती पर सबसे मजबूत हाथों वाले व्यक्ति के रूप में अपना खिताब पक्का कर लिया। अपनी उंगलियों पर इतनी शक्ति के साथ कल्पना करें कि वह क्या कर सकता है। शुक्र है मोहम्मद अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए करता है। पावेल ट्रूसोव। जब आप तेज होते हैं तो तकनीक उतनी मायने नहीं रखती, लेकिन तेज रिफ्लेक्स और कौशल के साथ आप एक ताकत बन जाते हैं। पावेल ट्रूसोव 27 वर्षीय रूसी चैंपियनशिप किकबॉक्सर हैं, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1 मिनट में सबसे ज्यादा फुल एक्सटेंशन पंच का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, 60 सेकंड में 334 पंच का नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ बनाया। पावेल ने 6 साल की उम्र में मार्शल आर्ट शुरू की और पावर लिफ्टिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, क्रॉसफिट वर्कआउट से अपने रेप्स बढ़ाए। सोशल मीडिया पर अपनी दिनचर्या साझा करते हैं। इस समर्पित मार्शल आर्ट मास्टर के साथ बने रहना कठिन होगा। उनकी गति, बैग वर्क और सटीक किक उन्हें एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं जिससे आप रास्ता पार नहीं करना चाहेंगे। सफलता के बावजूद पावे और तेज होना चाहता है। अपने रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास में सबसे तेज किकबॉक्सर बनना चाहता है। शुक्र है इतनी तेजी से अगर आप ट्रूसोव से मिलते हैं तो जानने से पहले ही बाहर हो जाएंगे कि क्या मारा।